हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अंकित आर्यन ऑफिशियल। माई सेल्फ अंकित आर्यन। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी जीएमसी पूर्णिया में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। इससे पहले मैं बीएमएस कर रखा हूं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे इस वीडियो में। ये वीडियो किसके बारे में होने वाला है? ये वीडियो बिहार स्टेट, जो कि मेरा होम स्टेट है, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिहार स्टेट का कट ऑफ क्या होने वाला है, बिहार स्टेट से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है अभी तक। ठीक है, तो अगर आप बिहार से हैं और अगर आप बिहार का कट ऑफ जानना चाह रहे हैं लास्ट ईयर का, जो कहीं नहीं अवेलेबल है, तो आप सही जगह पे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में टॉपिक क्या होने वाला है। सबसे पहले बिहार का एक बहुत ही मतलब सनसनीखेज जो चीज़ है वो है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। लास्ट ईयर से रिजर्वेशन पॉलिसी बार चेंज होने वाला है। चांसेस है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें भी, एमबीबीएस में भी, मतलब कि नीट में भी यही लगने वाला है। ठीक है, जितने भी न्यूज़ होंगे रिगार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार, इसके बारे में बताऊंगा। लास्ट ईयर कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा था उसके बारे में भी बताऊंगा, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बिहार क्या है। देखिएगा, इसमें जो जनरल का परसेंटेज रिजर्वेशन को घटा कर मतलब जनरल के सीट्स पे रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है, जिसमें कि एससी का रिजर्वेशन पहले से 16% से 20% किया गया है, ईबीसी का 25% किया गया है, एसटी का 1% जो पहले था, जो 1%, वो अब 2% किया गया है, बीसी का 18% किया गया है जो कि पहले कम था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो कि पहले से एज यूजुअल उतना ही था। मतलब अब 75% सीट जो है वो रिजर्व हैं, 25% जो है वो ओपन सीट्स होंगे। ठीक है, पहले जो था 40% ओपन था, 60% रिजर्व था, अब 25% ही रिजर्व है। रिजर्वेशन पॉलिसी अब बदल चुका है बिहार के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है ये लास्ट ईयर से न्यूज़ है। लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर का ही न्यूज़ को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट फी पे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे एमबीबीएस। ये लास्ट ईयर होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, इस बार ये भी नहीं होगा। जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगा वैसे वैसे खबर फैलेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पे अब हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे कि 50% सीट पे, प्राइवेट सीट पे, गवर्नमेंट फी पे आप एमबीबीएस कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सभी सब कुछ पिछले साल का है। आपको पढ़ना होगा तो मैं आप पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का ही न्यूज़ है। मैंने इसलिए डाला कि समय समय पे याद दिलवाना होता है लोगों को कि आपके साथ सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या दे रही है। इसलिए मैं इसको फिर से मैं डाला हूँ आपके सामने। ठीक है, वीडियो में मैंने फिर से डाला। बिहार के 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स की फीस हुई निर्धारित, जाने अब कितनी होगी फीस। फीस रहेगी उतनी ही जितनी थी पहले से। हो सकता है पिछले साल से भी इंक्रीमेंट देखने को मिले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ईयर प्रॉमिस किया गया था कि 50% सीट पे एमबीबीएस की फीस आधी हो जाएगी, कैबिनेट के द्वारा पास भी किया गया था। इस बार भी चांसेस है कि वो नहीं लगेगा, लेकिन मेरा काम था आप लोगों को याद करवाना, मैं याद करवा दिया। ठीक है, आगे आप लोग देखिए कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। ठीक है, इन सभी कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर अब मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनके। अब आते हैं चांसेस ऑफ रीनीट। रीनीट होने के चांसेस, पेपर लीक हुआ है, रीनीट होने के चांसेस क्या हैं इस अभी मतलब कि मेरे अभी इस वीडियो के साथ एक और वीडियो रिलीज होने वाला है, रिलीज हुआ है, जो कि रीनीट होने पे ही, कि रीनीट होगा नहीं होगा इसके बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप मेरे जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, निजी कॉलेजों की 585 सीटों पर सरकारी फीस पर ही नामांकन होगी। ये 18 मई 2023, लगभग एक साल पहले से का ये न्यूज़ है। आज तक इस पे न सरकार कुछ बोली, न जनता ने कुछ डिमांड किया, न किसी एमपी ने कुछ बोला, न किसी विधायक ने कुछ बोला। ये सभी न्यूज़ सिर्फ एक अफवाह फैलाने, अफवाह नहीं, लाइमलाइट में आने के लिए किया जाता है। उसके बाद सब कुछ ऐसे ही कैसे ही रखा रह जाता है। ठीक है, फिर से ये न्यूज़ आएगी, हो सकता है फिर से ये खबर फैलेगी, तो मैंने आपको याद दिला दिया कि सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था आपसे। अब आते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था अप्रॉक्स बिहार का। देखिए, अप्रॉक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, और जबकि मैं एमबीबीएस में हूँ इसलिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इसको मैंने पता किया। ठीक है, और ये कट ऑफ लगभग मतलब 1 मार्क्स से ऊपर नीचे हो सकता है। रैंक 100, 200, 500 इसी के आसपास होगा, लेकिन मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन नियर टू एग्जैक्ट है। ये जनरल का कट ऑफ अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लगभग 15,000 के आसपास में बिहार में रैंक
क्लोज हो जाता है। ऑल इंडिया रैंक 15,000 के आसपास में खत्म हो जाता है और इस बार भी वही होगा। ईडब्ल्यूएस मेल में जो था लास्ट ईयर 28,000 तक कॉलेज मिला था, जो कि 602 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस में लगभग 29,000 तक मिला था फीमेल में, जो कि मार्क्स 600 था। ओबीसी में लगभग 607 मार्क्स पे, जिसमें कि रैंक था 24 से 24,000 वहां तक ओबीसी में मिला था। ईबीसी में लगभग 606 मार्क्स तक को, जो कि 25,500 रैंक तक मिला था। और एससी में 484 मार्क्स तक 1,26,000 तक मिला था। तो क्या इस बारी कट ऑफ क्या रहेगा? देखिएगा, अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है तो अलग कट ऑफ होगा। अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अगर लागू नहीं होता है तो एक अलग कट ऑफ होगा। अगर ये जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो कट ऑफ कम था, मतलब जो एज यूजुअल बिहार का होना चाहिए था वो नहीं था, उससे काफ़ी कम कट ऑफ था। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुआ था उसमें थोड़ा सा डिले किया गया था बिहार में, और बिहार में डिले करने के कारण क्या हुआ था कि बिहार के थर्ड राउंड में लगभग 600 सीट खाली बच गया था, जिसके कारण से कट ऑफ बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्रीज किया गया था। ठीक है, और वो इस बारी नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इस बारी एमसीसी वो करने नहीं देगी बिहार सरकार को, बिहार के काउंसलिंग अथॉरिटी को, जो कि पिछले साल किया गया था, जो कि एक इलीगल नहीं, तो इलीगल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिमाग लगा करके किया गया था। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर डिपेंड क्या करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम बिहार, नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग स्टेट कोटा सीट्स वर्सेस ऑल इंडिया कोटा सीट्स, और ऑनेस्टी इन काउंसलिंग। ऑनेस्टी इन काउंसलिंग में हर बार बात करता हूं, क्योंकि बिहार में कुछ भी पारदर्शी नहीं होता, काउंसलिंग में कुछ भी पारदर्शी नहीं होता, इसलिए मुझे इस पर संदेह होता है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम बिहार 2022 से 2023 में कितने 2023 से 2024 में कितने कैंडिडेट बढ़े हैं। तो देखिएगा बिहार में इस बारी लास्ट ईयर, यहाँ पे मैं इसको एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा बिहार में लास्ट ईयर 1,21,647 कैंडिडेट थे, जो कि इस बार बढ़ करके 1,54,461 कैंडिडेट हो चुके हैं। अपियरिंग कैंडिडेट थे 1,18,533, जो कि इस बार 1,49,542 है। मतलब, और ये यहाँ देखिएगा 64,916 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, यहाँ पे 74,743 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए वेट कीजिएगा, कट ऑफ बढ़ेगा, और पिछले साल के कट ऑफ को आप बेसिस मान के नहीं चलिएगा, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पिछले साल काउंसलिंग में डिले करवाया गया था जानबूझ कर करके, या फिर एज यूजुअल हुआ था, या फिर जानबूझ करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ये इम्पैक्ट पड़ा था कि बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में चले गए थे, जिससे कि बिहार का सीट खाली रह गया था, इससे लो नंबर वाले को भी कॉलेज मिला था। ठीक है, कंक्लूजन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, सो कट ऑफ विल बी हायर देन लास्ट ईयर। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स पे बात करते हैं, तो ये जो टिल 18 मई है इसको कैंसिल कीजिए, ये नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये नहीं करना है, मतलब ये यहाँ पे देखिएगा अभी तक कोई भी सीट कंफर्म नहीं आया है। ठीक है, कोई भी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज में कंफर्म नहीं आया है, लेकिन चांसेस हैं कि समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज और छपरा मेडिकल कॉलेज, ये दोनों कॉलेज चालू हो सकता है। चालू होने के चांसेस तभी होंगे जब काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग होगा, वो ज़्यादा जल्दी नहीं करवाया जाए, जो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग रीनीट करवाने के चांसेस को कम कर रहे हैं, रीनीट नहीं करवाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से वो लोग काउंसलिंग को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि काउंसलिंग अगर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा तो एनएमसी इस कॉलेज को वेरिफिकेशन करने के लिए आएगी, इसके चांसेस कम है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हुई तो इन कॉलेजेस को वेरीफाई ही अगर नहीं हो पाया तो कॉलेज में सीट बढ़ेगा कैसे? तो इसका चांसेस मैं बता रहा हूं कि हो सकता है इस बार समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज और छपरा मेडिकल कॉलेज, ये दोनों 100-100 सीट के साथ आए, लेकिन उसके लिए भी एनएमसी अगर वेरिफिकेशन करेगी, इनको पर्याप्त रिसोर्सेज दिखेंगी, तभी इसमें आपको कॉलेज का नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते हुए नजर आएगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो जनरल को 18,000 से 20,000, जो कि चांसेस है कि वहां तक मिलेगा। 20,000 तो नहीं बात कर रहा हूँ, 18,000 से भी कम, लगभग 17,000 18,000 तक आपको चांसेस है कि जनरल को मिलेगा। ये तब है जब मैं बता रहा हूँ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू नहीं हो। ठीक है, अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगा तो, जो कि मैंने सबसे शुरू में बात किया वीडियो में, तो कट ऑफ अलग होगा। अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अगर लागू नहीं हुआ तो कट ऑफ अलग होगा। तो जनरल में ये 15 से 16,000, 17,000, 18,000 यहीं तक मिलेगा। ईबीसी में 24,000 से 25,000 तक मिलेगा। ओबीसी में 24,000 से 25,000 रैंक तक चांसेस हैं मिलने के। ठीक है,
EWS में 23,000 से 24,000 तक मिलने के चांसेस हैं। EWS में 24,000 से 25,000 भी मान सकते हो। SC में 1,20,000 से 1,30,000 तक आपको मिलने के चांसेस होंगे कॉलेज इस बार बिहार स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। अब देखिएगा 50% गवर्नमेंट कोटा अप्लाई तो होगा नहीं, लेकिन मैं फिर से लिख रहा हूँ कि अगर अप्लाई होता है तो कट ऑफ 10 से 15 मार्क्स के नीचे जाने का चांसेस होगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि इस बार रिवाइज हुआ है, अगर नीट में भी लागू होता है, जो कि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सारे जगह पे लागू किया गया है, अगर MBBS में भी लागू किया जाता है तो जनरल को 10,000 से 12,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जनरल के सीट्स को बहुत कम किया गया है, ठीक है। जनरल के सीट को 40% से 25% रिजर्वेशन मतलब ओपन सीट रखा गया है, तो 10,000 से 12,000 पे ये जनरल खत्म, मतलब जनरल का सीट खत्म हो जाएगा। EBC बढ़ेगा। EBC इसलिए बढ़ेगा क्योंकि EBC में 25%, मतलब पहले 18% था, वो EBC में बढ़ करके 25% तक रिजर्वेशन हो गया है। 7% इंक्रीमेंट है, इसलिए ये EBC में सबसे ज़्यादा रैंक तक 27,000 से 28,000 रैंक तक मिलेगा। OBC में भी रिजर्वेशन बढ़ा है, इस कारण से 25,000 से 26,000 रैंक तक मिलेगा। EWS में 23,000 से 24,000 तक मिलेगा। SC में लगभग 1.5 लाख तक मिलेगा, क्योंकि SC में भी रिजर्वेशन बढ़ा है। और ST में जो पिछले साल था, जो कि एग्जैक्ट मेरे पास डाटा नहीं अभी, वो तो पिछले साल से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 1% रिजर्वेशन उसमें भी बढ़ा है। तो ये तब है जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू बिहार में नीट के लिए भी हो। वैसे तो सभी जगह पे हो रहा है, लेकिन अगर नीट में भी होता है रिजर्वेशन पॉलिसी लागू, तो ये आपका कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। मार्क्स अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मार्क्स का क्या है। मार्क्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्क्स इस बार बहुत स्काई टचिंग है, वो एक बहुत ही दुख भरी कहानी है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जो भी बिहार से हैं उनके लिए मैं पेड काउंसलिंग सर्विस भी लाता हूँ। पिछले साल मैंने पेड सर्विस किया था, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब कि लगभग सारे कैंडिडेट को कॉलेज मैंने दिलाया था, अच्छे से दिलाया था। जो फंसने वाले थे, कहीं कहीं काउंसलिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ लूप होल्स होते हैं काउंसलिंग में, कुछ कुछ कहीं जगह पे डॉक्यूमेंट्स में आपका एरर होता है, तो आप आपका डॉक्यूमेंट के कारण आप बहुत जगह पे छट जाते हो, ठीक है। बहुत जगह पे आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता, कौन सा नहीं चाहिए होता, कौन सा कब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कब कौन सी छोड़ना है, कब कौन सी नहीं छोड़ना है, ये सब चीज़ आप लोगों को जो न्यू कमर्स होते हैं उनको नहीं पता है होता है। तो जो भी बिहार से हैं उनको मैं बिहार का स्टेट काउंसलिंग में पेड सर्विस देता हूँ। वो पेड सर्विस मैं दूंगा, चालू करूँगा, लेकिन वो अभी नहीं, वो काउंसलिंग का नोटिस आने के बाद, ठीक है। काउंसलिंग के चार्जेस मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर 1,500 था, इस बार 2,000 रुपये काउंसलिंग के चार्जेस रखा जा रहा है, ठीक है। बिहार स्टेट का काउंसलिंग करवाया जाएगा, ऑल इंडिया में आपको असिस्ट किया जाएगा कि आपका चॉइसेस क्या रहने चाहिए, वो मैं बताऊँगा, लेकिन मेरा मेन फोकस होगा बिहार पे। जो भी बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टिंग नंबर मैं डालूंगा, अभी नहीं, कंसल्टिंग नंबर मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं बिहार से रिलेटेड काउंसलिंग में लाऊंगा, जब मैं पेड सर्विस चालू करूंगा। अभी मैं नहीं चालू कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों को पैनिक करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट क्या क्या आपको तैयार करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा डाल दूँ, जल्दी डाल दूँ, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशनल एग्जाम होने वाला है, इसलिए मुझे भी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वीडियो इतना इरेगुलरिटीज रहता है वीडियो में। लेकिन मैं जब अगर पेड सर्विस ला दूंगा तो पेड सर्विस में मेन फोकस होता है मेरा पेड क्लाइंट्स पे, ठीक है। तो पेड सर्विस जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो वेट कीजिए, थोड़े दिन के लिए मैं पेड सर्विस लाऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जो अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा। जिनको भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, एक बहुत डाउट होता है कि कुछ लोग कौन बिहार में एलिजिबल हैं बिहार के काउंसलिंग के लिए। मैं एक लाइन में बता देता हूं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में जन्म जिनका हुआ है, अगर आपके पास डोमिसाइल बन जाता है तो आप कहीं से भी पढ़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बिहार के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।